अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा चैनल में आप लोगों का एक मरतबा फिर से वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखेंगे कि हम घर बैठे किसी कपड़े की मदद से, जो हम कपड़ा पहनते हैं, इसकी मदद से ये कैसे पता लगाएंगे कि जिस इंसान का ये कपड़ा है, जिसने इसको पहना है, क्या इस इंसान के ऊपर कोई असरात या फिर बंदिश या कोई नज़र बद या फिर कोई जादू टोना, इस तरीके की कोई चीज़, कोई साजिश इस बंदे के ऊपर तो नहीं की गई जिसने ये कपड़ा पहना है। इंसान के कपड़े के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं घर बैठे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बड़े बड़े जगहों पर चक्कर लगाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, फिर पैसा भी देते हैं, उसके बावजूद भी कोई रिज़ल्ट, कोई इच्छुक परिणाम जो है उनको मिल नहीं पाता है। तो इसी सिलसिले में ये चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भाई इसको सीख लें आप लोग, घर बैठे अपना इलाज कर लिया करें, घर बैठे पता लगा लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं माशरे के अंदर, गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा, 90% लोग यही खाली वहम करते हैं इस चीज़ों का कि हमारे ऊपर ये करा दिया वो। वास्तव में ऐसी चीज़ें होती नहीं है, ढोंग ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, हर चीज़, कोई इंसान ढोंग तो नहीं कर रहा, वास्तव में ऐसा तो नहीं कि वो इंसान सामने जो है वो ढोंग कर रहा है या वाकई में उसके ऊपर कुछ कराया है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 12,32,231, याद रखिएगा नंबर जो मैं बता रहा हूं, संख्या 12,32,231 लोगों ने तकरीबन हमसे एक दो साल पहले हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, और लोगों ने तकरीबन 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर अमल किया, इस चीज़ को देखा, समझा, और अच्छे तरीके से जिसने भी किया उसको एक्यूरेट रिज़ल्ट ही मिला है। तो अब आपकी बारी है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि घर बैठे चीज़ों का पता लगे मुफ्त में, फ्री में, तो इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। किसी भी इंसान के ऊपर आपने परीक्षण करना है, जिस किसी की भी जानकारी आपने निकालनी है, जिस किसी के ऊपर भी आपने टेस्टिंग करनी है, अपने ऊपर सेल्फ भी कर सकते हैं, घर में किसी के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, अपने शौहर के ऊपर, भाई के ऊपर, बेटी के ऊपर या बीवी के ऊपर, जिसके ऊपर आप चाहें तो उसके ऊपर पता लगा सकते हैं घर बैठे। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, बहुत ज़्यादा लगे तो आधे घंटे का ये पूरा प्रोसेस है, इससे ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं, एक बार में ही सब कुछ साफ़ हो जाता है शीशे की तरह। तो अमल करने का तरीका ये रहता है कि सबसे पहले तो पाक साफ़ हो, जो भी बंदा इस अमल को करेगा पाक साफ़, और दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक, वो इंसान का पहना हुआ कपड़ा जिसके ऊपर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, चाहे आप खुद हैं तो आपका पहना हुआ कपड़ा, यानी कि वो कपड़ा जो जिस्म से टच हुआ हो, शरीर से टच हुआ हो। और दूसरी चीज़ इसमें ज़रूरत पड़ती है वो होती है इंची टेप। इस तरीके का नापने के लिए जो पैमाना, फीते ये आते हैं, इस तरीके के जो होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये पैमाना, ये इस तरीके का जो मेज़रमेंट करने के लिए जो आता है, ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी। तीसरी चीज़, ये जो पैमाइश आप करेंगे, पता लगाएंगे, यानी इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे, याद रखिएगा ये रूहानी अमल है। सिर्फ ये जो अमल है ये रूहानी अमल है, और दूसरी चीज़, इस अमल को सिर्फ दिन में ही करना है, रात में नहीं करना है। अमल करने के लिए एक ज़रूरी शर्त ये हो जाती है यहाँ पर कि भाई जिस इंसान का भी ये कपड़ा है और आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने पता लगाना है अपने शौहर के ऊपर या अपने भाई के ऊपर या अपनी बीवी, किसी के ऊपर भी आपने पता लगाना है, या अपने दोस्त के ऊपर भी पता लगाना है, तो करना ये होगा जैसे कि आज उस इंसान ने जो कपड़ा पहना है पूरा दिन और शाम को पहन करके वो सोया है, तो सुबह को वो शरीर से कपड़ा हटवाना है आपने, यानी कपड़े उसके चेंज करा देना, और जो कपड़ा उसने सुबह को उतारा हुआ उसी कपड़े पर आपने टेस्टिंग करनी है, उसी कपड़े पर आपने अमल करना है। याद रखिएगा, रिसेंट में जो उसने क्लॉथ पहने थे उन्हीं कपड़ों पर आपने करना होगा। ऐसा नहीं कि पहले के एक हफ्ता पहले कोई चीज़ पहनी थी तो उस पर आप परीक्षण कर रहे हैं, ऐसा नहीं। चीज़ें सेकंडों में बदलती हैं, सेकंडों में कुछ से कुछ होता है, इसलिए याद रखिएगा जो रिसेंट में चीज़ें पहनी हैं, उसने जो कपड़ा पहना है उसी कपड़े पर आपने परीक्षण करना होगा। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि यकीन होना बहुत ज़रूरी है। कामिल यकीन जिसको होगा उसको इंशाल्लाह एक्यूरेट रिज़ल्ट भी मिलेगा, और सारी चीज़ें आपके सामने शीशे की तरह साफ़ हो जाएंगी। अमल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ज़रूरी शर्तें आपको बता दी हैं, पाबंदियाँ क्या हैं वो बता दी हैं, वक्त बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आप सुने अमल किस तरीके से हो। मान लेते हैं कि ये किसी बंदे की शर्ट है, आपके घर में मान लेते हैं किसी बंदे की शर्ट है, आपने शर्ट ले लेना है ऊपर से, ये कुर्ता है, पैजामा है, इस तरीके से जो भी उसने पहना है वो ले लें आप ऊपर का कपड़ा, और उस पर परीक्षण करने के लिए ज़रूरी है कि पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले तो याद रखिएगा, जिस तरीके से ये यहाँ से सिलाई होती है,
कॉलर के पास से आप लोग देख सकते हैं, कॉलर के पास से ये जो सिलाई होती है यहाँ से लेकर के नीचे तक, ये जो चाहे कुर्ता हो या शर्ट हो कुछ भी हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमने मेज़रमेंट करना है। इस तरीके से पहले आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा, पूरा अच्छे तरीके से मेज़रमेंट करना है, क्योंकि रिज़ल्ट आपके सामने ही होगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे हर चीज़ को। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये देखिएगा मैंने यहाँ पर मेज़र किया है तो 26.8, यानी कि मेज़रमेंट जो इसकी आ रही है वो 26.8 आ रही है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये 26.8 की मेज़रमेंट है। इस मेज़रमेंट को आपने क्या करना है, सबसे आपने भी सीधे, कुर्ता है तो वो लंबा होगा, इससे बड़ा होगा तो आपकी मेज़रमेंट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। शर्ट है तो फिर वो शर्ट की लगभग यही रहती है, 25, 30, 20 के बीच में ही रहती हैं, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी शर्ट का नहीं होता है। तो इस तरीके से पूरी आपने शर्ट की लंबाई को नाप लेना है, जितनी भी होगी एक्यूरेट तरीके से, अच्छे तरीके से आपने नापना है। इस तरीके से आप लोग देख गए, कितना मैंने बताया 26.8। आ गई बात समझ में। अब जब ये नाप लिया गया है और इस मेज़रमेंट को आप ध्यान रखिएगा, एक एक सूत को आपने लिखना है वहाँ पर। 26.7 मत लिख देना, 26.9 भी नहीं लिखना है, 26.8 है तो 26.8 ही लिखना है, ठीक है। जितना है उतना ही आपने लिखना है। अब लिखने के बाद करना क्या है, शर्ट को इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से फोल्ड कर लें, या फिर तय बना दें, जिस तरीके से तय बनती है। तय बनाऊंगा तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, फिलहाल बहरहाल समझिएगा। इस तरीके से जब फोल्ड करके आप तय बना लेना, इसको अपने सामने रख लेना। सामने रखने के बाद अब आपने करना क्या है, पूरी बात आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि काफ़ी लंबे विस्तार में इसकी चीज़ें हैं। ये शर्ट आपके सामने रख जाएगी, अब आपने अमल पढ़ना शुरू करना है। अमल में कुछ चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती हैं, क्योंकि वो जल्दी में देखते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में जब ही आएंगी जब आप अच्छे तरीके से पूरा इसको समझेंगे। अमल पढ़ने का तरीका यही है कि सबसे पहले शुरुआत में चाहें तो आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, या फिर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, या फिर 200 मरतबा, जैसे आपके पास जितना वक्त है। कम से कम 3 बार पढ़ना, ज़्यादा वक्त है तो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना, नहीं 200 मरतबा पढ़ लेना, जितना आपके पास वक्त है। कम से कम 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना, जो भी दुरूद पाक याद है। कई मरतबा मैं सबसे छोटे दुरूद पाक का भी जिक्र किया है आपके सामने, तो आपको पता होगा। और जिसको सबसे छोटा दुरूद पाक नहीं आता, उसकी आसानी के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से जा कर के 3 सबसे छोटे दुरूद पाकों को सीख सकते हैं। हिंदी में मैंने बताया है। जैसे ही आप 3 मरतबा या फिर 100 मरतबा या 200 मरतबा, जितना चाह रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने 41 टाइम, याद रखिएगा 41 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। एक बार मैं थोड़ी सी सहूलियत के लिए बता दूं, लेकिन बताते बताते लंबा वक्त हो जाता है, इसलिए अभी मैं सारी चीज़ें इनको बाद में बता दूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। नोट करके रख लें, 41 मरतबा आपने जो है सूरह फातिहा पढ़नी है। एक बार थोड़ा सा मिसाल के तौर पर समझ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर इसी तरीके से ये सूरह फातिहा, फिर इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा। कुल मिलाकर 41 टाइम आपने ये प्रोसेस करनी है। आ गई बात समझ में। जैसे ही 41 मरतबा पढ़ लेंगे, फिर आपने पढ़ना है 21 मरतबा। जैसे ही आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद आपने पढ़ना है 21 मरतबा सूरह फलक। याद रखिएगा 21 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है और 21 ही मरतबा सूरह नास पढ़नी है। लिख लें, अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से पढ़ी जाती हैं सूरह फलक, और ये कहाँ मिलेंगी अभी आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा आपने सूरह नास पढ़नी है। ये इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। याद रखिएगा 41 मरतबा आयतल कुर्सी। इतनी प्रोसेस मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है, चाहे 3 बार या 100 बार या 200 बार, जितना आप चाहें। उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरह फातिहा हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और 41 मरतबा ही आयतल कुर्सी पढ़नी है हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और फिर 21 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है और 21 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। आ गई बात समझ में। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसी तरीके से जब इतनी चीज़ें आप पढ़, अभी सारी चीज़ें बता दें कहाँ मिलेंगी। जब इतनी चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद कुरान मजीद के अंदर पारा नंबर 23 की सूरह सौफात की आयत नंबर 1 से 11 रिफरेंस दे रहा हूँ, आप कुरान से देखकर भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो अभी आपको हिंदी जो भी भाषा में समझते हैं वो बता दूंगा मैं। पहले ध्यान से समझ लें मेरी बात को। कुरान मजीद के अंदर पारा नंबर 23 में सूरह सौफात की आयत नंबर 1 से 11 तक आपने सिर्फ एक बार पढ़नी है। आ गई बात समझ में, सिर्फ एक बार। और उसी तरीके से सूरह जिन्न की आयत नंबर 1 से 4 तक आपने सिर्फ एक मरतबा पढ़ती है।
ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब जैसे ये इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद आपने आखिर में उतनी ही मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है जितनी आपने शुरू में पढ़ी थी, चाहे 3 बार या फिर 100 बार या फिर 200 बार, जितनी मरतबा भी आपने पढ़ा था उतनी बार ही आपने आखिर में पढ़ देना है। बस इतनी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपने अमल पढ़ लिया है, शुरुआत में मेज़रमेंट कर ली है 26.8 की। अब आपने क्या करना है, ये जो शर्ट है इस पर अच्छे तरीके से 3 मरतबा दम करना है। दम करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने अच्छे तरीके से तय बना के शर्ट को रखा होगा। पहले नीचे से ऊपर की तरफ एक बार दम करेंगे इस तरीके से, फिर एक बार दम करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, फिर इसी तरीके से एक बार साइड से दम कर देंगे। आ गई बात समझे? चारों तरफ हो गया दम। 3 बार में फूंक मारना है अच्छे तरीके से, पहले नीचे से ऊपर को, फिर ऊपर से नीचे को, फिर लेफ्ट, इस तरह लेफ्ट टू राइट में, नीचे डाउन से ऊपर को घुमा करके आपने 3 बार दम कर देना। अब जब इस पर दम कर दिया है, अब यहाँ पर इस मेज़रमेंट का और इस अमल का जो भी है परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा। परिणाम किस तरीके से दिखेगा मैं आपको बता रहा हूँ। परिणाम देखने का तरीका ये है, शर्ट को अब आप खोल दें। एक चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अमल पढ़ा नहीं है। अगर मैं अमल पढ़ता तो कितना वक्त लगता, मुझे लगता है कि तकरीबन 25-30 मिनट या आधा घंटा या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी और एक बार ही पढ़ा जाता है तो इतना वक्त तो लगाना तो फिर ज़रूरी भी होता है। तो इस शर्ट को आपने जो है यहाँ से जैसे पहले था वैसे ही करके, खींचतान नहीं करना अपने शर्ट के साथ, जैसे नॉर्मल बंद किया था उसी तरीके से आपने छोड़ देना है, खींचातानी नहीं करनी। अब उसके बाद फिर से आपने इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए मेज़र कराना होगा इस तरीके से, जितना भी ये मेज़रमेंट आ रहा होगा। अब आपने देख लेना है कि जैसे 26.9 आ रहा है, ये 26.7 आ रहा है, 26.75 आ रहा है, ये 26.85 आ रहा है, या 26.82 आ रहा है। एक सूत भी बढ़ रहा है या फिर एक सूत भी घट रहा है या उतना ही रह रहा है, यहाँ पर बहुत ध्यान लगाना है और जो मेज़रमेंट आएगा आपने लिख लेना है। जब आप लिख लेंगे तो अब आपको पास फ़ायदा क्या हुआ इन तमाम चीज़ों से। पहले सुने रिज़ल्ट कैसे दिखेगा। रिज़ल्ट देखने का यहाँ पर 3 तरीके हैं। या तो वो मेज़रमेंट जो आप कर रहे हैं पहले वाले मेज़रमेंट के कंपेयर में थोड़ा सा सूत 19-21 हुआ ज़रूर होगा, जैसे कि थोड़ा सा सूत बढ़ गया, 1 इंच बढ़ गया, आधा इंच या 1 सूत बढ़ गया, या फिर 1 इंच 1 सूत कम हो गया, या फिर उतना ही रहा। यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और तीनों पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई। याद रखिएगा यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अगर इंसान पूरा अमल कर ले, शुरुआत की मेज़रमेंट और आखिर की मेज़रमेंट बराबर आए, कोई कमोबेशी जैसी चीज़ ना आए, तो यहाँ पर इंसान को तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो इंसान जिसके ऊपर हम शक कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ हुआ है, कराया है, बंदिश असरात कुछ भी है, ये सारी चीज़ें वो इंसान ढोंग कर रहा है। वास्तव में उससे दूर दूर तक ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसको जिस्मानी बीमारी है, डॉक्टरों के पास ले जाने की ज़रूरत है, अस्पतालों में ले जाने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर अमल वगैरह वज़ाइफ वगैरह पढ़ करके इसको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, बाकी पढ़ते रहें शिफा की नीयत से, लेकिन बेहतर यही होगा कि उसको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करा करके अस्पताल में जहाँ पर भी हो सके वहाँ ले जाएं। ठीक है, डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है उसको, बाकी उसके ऊपर कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ वहम है आप लोगों का, याद रखिएगा। अगर मेज़रमेंट शुरुआत की और मेज़रमेंट आखिर में, इसमें जैसे ये हुआ मेज़रमेंट शुरुआत की मेज़रमेंट जो आपने की और आखिर की मेज़रमेंट जब आप कर रहे हैं तो देख रहे हैं थोड़ा सा कपड़ा घट गया, 1 सूत घट गया या 1 इंच घट गया, जो भी हुआ, तो यहाँ पर आपने ये समझ जाना है कि कोई लंबे समय से, कोई बहुत लंबे अरसे से इस शख्स के ऊपर कुछ जादू टोना बंदिशें असरात कराने की कोशिश कर रहा है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ कराया भी ज़रूर है। कोई जादू टोना या बंदिश वगैरह कराने की कोशिश ज़रूर की है इस शख्स के ऊपर, और वो कहीं ना कहीं कोशिश के ऊपर कामयाब भी हुई है। ठीक है, तो ये पता करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर कपड़ा घटता है तब, अगर थोड़ा सा कपड़ा बढ़ जाता है, जैसे स्टार्टिंग मेजरमेंट इन द लास्ट मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि मेजरमेंट स्टार्टिंग की 26.8, इन द लास्ट मेजरमेंट 26.81, 26.82, इस तरीके की मेजरमेंट थोड़ा सा कपड़ा जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे हालत में, ऐसे सिचुएशन में ये देखा जाता है कि भाई या तो असेबी खलल हो सकता है या कोई असरात हो सकते हैं या किसी भी किस्म का जिन जिन्नात या परी किसी का भी असर जो है वो हो सकता है, वगैरह वगैरह चीज़ें, किसी का असरात होने की संभावना है, याद रखिएगा। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ है, किसी के ऊपर वास्तव में कुछ है या कोई असर है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ढोंग है, सारी तीनों चीज़ें आप घर बैठे एक कपड़े की मदद से पता कर सकते हैं।
एक बार ही ये परीक्षण आपने करना होगा एक इंसान के लिए, बार बार परीक्षण आपने नहीं करना होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर तरीके से बता दी हैं। अब ये जो चीज़ें पढ़ने के लिए हैं वो एक बार थोड़ा सा मैं इनके बारे में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर बताया है कि भाई आयतल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ते हैं। जिसको आयतल कुर्सी याद नहीं वो क्या करेगा, यूट्यूब में जाना, सर्च कर लेना, चाहे बोल करके चाहे लिख करके, आयतल कुर्सी इन हिंदी, आयतल कुर्सी हिंदी में लिख करके, तो फिर वहाँ पर आयतल कुर्सी हिंदी में आ जाए, देख कर भी पढ़ सकते हैं। सूर्य फलक हिंदी में, तो वहाँ पर सूर्य फलक हिंदी में आपको यूट्यूब में ही देखने को मिल जाए, देख सकते हैं जाकर। सूर्य नास हिंदी में, वहाँ बोल करके या फिर लिख करके आप टाइप सूर्य नास हिंदी में, तो आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आप लोग को जो है यूट्यूब के अंदर आप लोग ये डाल सकते हैं सूर्य सौफात आयत नंबर 1 से 11 हिंदी में, तो ये वहाँ पर आप लोगों को देख, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, ये मिल जाएगा आपको। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है सूर्य जिन्न आयत नंबर 104 हिंदी में, तो ये आप लोगों को वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें आपकी सहूलियत के मैंने रास्ते बता दिए, कैसे चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी आपको। यूट्यूब में जाकर के हर चीज़ हिंदी में मौजूद है, आप जाकर के सर्च करें, देख कर भी पढ़ सकते हैं। सारी बातें मैंने यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर की। बस अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और नेक चीज़ है, तो आगे सदका जारिया समझ करके ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और आगे ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। खुद अमल करेंगे तभी फ़ायदा होगा। नीचे वीडियो में कोई भी कंसल्टेंट वाला नंबर आपको दे रहा हो, किसी नंबर पर कॉन्टैक्ट नहीं करना है, वो सारे फ्रॉड नंबर होते हैं, जो भी कमेंट्स वगैरह में नंबर नीचे आ रहे होते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, आखिर में बता रहा हूं, लेकिन आपने समझ ज़रूर जाना है। ये सबसे पहली बुनियादी चीज़ है कि किसी से भी बातचीत नहीं करनी है, कोई नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना। उम्मीद है कि आप तमाम चीज़ें समझ में आ गए होंगे। वो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।